Audio Jungle. Audio Jungle. और ना बना मैं, ना आज तक कोई बनने नहीं दिया। हाँ, तो क्योंकि मेरा ये फंड नहीं है कि रेजिंग कॉन्सेप्ट में देखिए विचारों का मतभेद होगा तो फंड रेजिंग नहीं होगा, बट किसी भी कॉज को लेकर के मेंबर बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोग मोदी साहब के साथ हैं। अगर वो हमारे साथ है, अगर वो हमारे साथ है ही नहीं तो हम उनके साथ या 11,000 55,000 देके क्या फायदा हमें? क्या फायदा हमें? और सवाल ये नहीं जिन्होंने 11,000 55,000 दिया या जिन्होंने 250 दिया, जिन्होंने 500 दिया, उसका भी तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया ना जी। 500 मैंने भी दिया लेकिन उसका कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आया एक साल के अंदर। 500 250 क्या है, जो भी दिया, जिसका जो हो सका, जो हैसियत उसके हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया लोगों ने, तो उनको 11,000 55,000 से ज्यादा प्यार है। 500 250 1000 वाले उनकी कोई वैल्यू नहीं है। किस खेत की मूली है? हाँ ठीक है, 1 साल की नॉमिनल मेंबर है, 1 साल बाद खत्म हो जाता है, पर दिया तो सही, उनके अकाउंट में तो गया तो सही। हाँ, दूसरा मतलब ये मनसा तो हमने जताया ना कि आपके साथ है भाई। 500 रुपए 1 रुपए देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं। ये शुरुआती है। आपने 500 मांगा, हमने 500 दिया। 250 से साथ है, हम आपके साथ हैं। 250 दिया, किसी ने कुछ भी दिया, तो लड़ाई तो पता होनी चाहिए ना। मैं आपके साथ हूँ, पर ये सबको साथ लेके चल नहीं रही है अवध। हाँ, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। साथ लेके चल नहीं रही है। ये अगर ये मोदी साहब ये जो कर रहे हैं, मोदी साहब से सेटिस्फाई हैं, तो हमें अलग रास्ता देखना पड़ेगा। क्योंकि जो अवध कर रहा है वो हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड टोटली। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए एक चीज बताइए, जब इन्होंने जन आंदोलन करना है तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 21 लाख लोगों तक 10-10 रुपए करके पहुंची ना जी। तो यदि इनको मेंबरशिप भी क्रिएट करना है तो क्यों नहीं आप 10-10 रुपए 11 रुपए 100 रुपए का मेंबरशिप ड्राइव करके आप लोगों को इकट्ठा पहले करने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? और 100 रुपए भी यदि 21 लाख लोग देते हैं साहब, कितना बड़ा पैसा हो जाता है। आपको पैसा चाहिए कितना? आप बताइए तो सही, संघर्ष की कहानी क्या है, कैसे संघर्ष कर रहे हैं आप? अभी पता चला कि 7.5 लाख रुपए किस लिए चाहिए? 7.5 लाख रुपए। हाँ, क्या टारगेट है, कितना करना है, क्या काम करना है, आप बताइए तो सही। हो रहा है अपने आप पैसे आएंगे। शुरू में 80 लाख रुपया मांगे था सिस्टम सैप चलाने के लिए, ठीक है। हाँ, सैप पूरी तरीके से चला कहाँ? सैप 80 लाख के करोड़ इकट्ठे हो गए, पर उसका स्टेटमेंट दिया किसी को? हमारे पास इतने आए, ये भी शॉर्ट है। ये भी नहीं बताया कितने शॉर्ट है, और ये भी नहीं बताया कितने हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? तो क्या एसोसिएशन हमारी है, तो हमारे क्या एसोसिएशन के प्रति उनकी कोई कर्तव्य नहीं है? उनको भी एसोसिएशन के मेंबर को क्लैरिटी देना। बिल्कुल सही बताना चाहिए उनको। तो इनके तो बड़े बड़े लोग, अभी हमारी बात हुई है गुजरात में, उन्होंने भी कहा साहब देखो मैं तो ट्विटर हैंडल कर रहा हूँ, मैं तो 1 रुपए नहीं दिया है। और जहां तक बात है कि चीजों को करने के लिए तो पॉजिटिव वे में जो हमें लगता है हम कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, कोई फेसबुक अभियान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नेताओं से मुलाकात कर रहा है ना। हमारी लड़ाई ओवरऑल तौर पे एक प्लेटफॉर्म बनकर कल चलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कौन सी कोशिश करी? भाई यदि लोग इनसे सवाल करते तो ये भी लोगों के सामने सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है ना साहब। आप संस्था हैं, आज संस्था से लोग सवाल करेंगे, लेकिन संस्था का काम है जवाब देना। लोगों के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना, ये तो संस्था का काम है ना साहब, दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो यदि अभी मैं समझता हूँ कि के मेहता साहब लीड कर रहे हैं, तो एडमिन है नहीं, संस्था एडमिन है नहीं कुछ, तो उसके पीछे तो सिर्फ आवत खड़ी है। नहीं तो फिर अवैध का भी चेयरपर्सन कौन है? मैं तो कहता हूँ कि मोदी साहब को पकड़ो, वहाँ पे मोदी साहब से मिलो, ठीक है। अगर वो पेरोल पे हैं, कहीं शिनाख्त लगाओ, जरूर पेरोल पे हैं। कि सुना है कि के मेहता के फार्म हाउस पे हैं, कहीं तो जाते होंगे, जेल जाते होंगे, मेडिकल चेकअप के लिए जाते होंगे, वहाँ पकड़ो उनको और उनसे कुछ विचार प्रकट लो। जैसे एक बंदा हॉस्पिटल में कहता जी, उन्हें हाथ जोड़ के बोला कि मैं बाहर निकलूंगा, पैसा दूंगा। सर किस बेस पे देंगे, कैसे देंगे, क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है, क्या आवत आपकी सारे में चल रही है, हमें ये बता दो। क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की। हाँ, दूसरा यदि हमारी मदद की भी जरूरत है साहब, मैं कहता हूँ कि मेरी मदद की भी जरूरत है, बताइए तो सही कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी तो बताइए आप। आप कुछ नहीं कर सकते तो बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना है ये भी बताइए। आप लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहेंगे, ऐसा हमारी इच्छा है। अब लीड करें, हम तो हर कोई चाहता है कि उसको कोई ना कोई लीड करें, है ना।
अब इन्होंने लीड किया, लीड करके इन्होंने अपने परिवार वालों के नाम से 185 250 कंपनियां बनाई। अब इसको तो लीडिंग तो नहीं कर सकते ना, इसको लीडर तो नहीं कर सकते। ये तो पीठ पीछे चाकू घोंपने वाली बात हो गई ना जी। ये जो निवेशक आपको भगवान मानते थे, आपने उन निवेशकों का पैसा जो अपने घर में 250 कंपनियां खड़ा करने में लगा दी। आप समझ पा रहे हैं क्या? हम्म। और 250 कंपनी कौन से धारा के तहत लगाई? आप तो सोसाइटी के महारथी माने जाते थे, कोऑपरेटिव के महारथी माने जाते थे, आप अमूल का उदाहरण देते थे। अमूल तो आज भी हाँ, दूध की कंपनी है ना? कोऑपरेटिव पूरा जगत जिसे सलाह लेता था, कोऑपरेटिव चलाना क्या। अब तो आपने ऐसा कौन सा काम किया? आपने बताया, आज तक बताया क्यों नहीं कि आप 250 कंपनी चला रहे हैं? बताना चाहिए था। ये भी इनको बताना चाहिए था हर मीटिंग में कि हमारी 250 कंपनियां हैंड है, हाथ है। लोगों को और ज्यादा बढ़िया होता। आज कम से कम कुल मिला के एसएफआईओ बता रहा है, ईडी बता रहा है ना, क्राइम ब्रांच बता रहे हैं कि इनकी 250 कंपनी है। तो ये तो मिला के शेखर साहब, जब तक मोदी साहब से मिलेगा नहीं कोई ना, आवत के अलावा और कोई लीडर जैसे आप हो, मैं हूँ, तब तक ये इनकी मंशा नहीं पता लगेगी और हम डायरेक्शन नहीं तय कर पा रहे इसी वजह से। क्योंकि कहीं ये रहता है, लीडर्स हैं हम लोग, लीडरों को कहीं ये रहता है कि कहीं हम आवत बता नहीं रही है। अगर हम बहक गए कल को ये लोग यही कहेंगे कि देखो इन्होंने गलत किया। ठीक है, हमें ये नहीं चाहते, हमें तो पेमेंट मिलनी चाहिए किसी तरीके से। देखिए, हमारी कुछ बात तो हुई है, उसमें अंदर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी पेरोल पे छूटे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी जेल में हैं। अब ये तो है ही, पेरोल पे छूटे हुए हैं। जब इनको कोरोना काल में छोड़ने के लिए हुआ था, हाँ, ये मना कर रहे थे हम नहीं जाएंगे, देना है तो परमानेंट बेल दो, पर हाँ, फिर भी गवर्नमेंट ने इनको बेल दी है और ये जाए भी अपने कहीं भी जाके बैठे। तो घर नहीं गए, ये तो पक्का है कि फार्म हाउस गए हैं। हाँ, घर नहीं गए, फार्म हाउस गए हैं। हाँ, घर जाएंगे तो पता लग जाएगा ना, लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, तो ये इसी फार्म जगह हाउस पे में आराम से जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी काट रहे हैं। तो ये राहुल मोदी साहब भी वही कहानी रच रहे हैं फार्म हाउस पे। हाँ हाँ, तो सब इकट्ठे ही है, सब इकट्ठे ही। अच्छा, है इकट्ठे। ओके, तो सब ये मतलब फार्म हाउस में छुपे हुए हैं एक तरह से, ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ, छुपे ही कह लो, क्योंकि अब इनको जनता से भी डर है ना। अच्छा, इनको जनता से भी डर है। हाँ, हो सकता है क्योंकि लोग इकट्ठे हों, नारे लगाएं या कुछ हो। घर तो हम लोगों को भी पता है सिरोही में। नहीं, बट ये तो बार बार कह रहे हैं ना, हमारी तो मंशा है पैसा देने की। ये तो यही पैसा कह देने रहे की हैं। मनसा है तो आप अपने विचार प्रकट करो ना, संबोधन करो, इनके अपने बारे में ये भी पता संदेश चला भेजो कि लोगों भाई को। इनकी जो बेटी प्रियंका मोदी हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया गलत हो सकती है, भगवान गलत हो सकता है, लेकिन हमारे पापा गलत नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, तो वो गलत होने का मतलब जो ये परिचय दे रहे हैं, गलत होने का ही दे रहे हैं। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इससे गलत ही लग रहा है। अगर आप सच हो तो आप अपनी स्टेटमेंट दो ना। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं खुले मन से स्टेटमेंट देते हो जी? आप ऑडियो रिलीज कर दो, हमें वीडियो रिलीज कर दो। हमें भी 99% पता है, मोदी जी ने कभी ऐसा कुछ हमारे खिलाफ नहीं किया, हमारे फैसले में किया था। पर तो आपको सर पता था एज ए मैं लीडर, एक चीज बताइए वर्मा जी, आपको ये पता था कि इनकी 250 कंपनियां इन्होंने खड़ी कर रखी है, परिवार के एक एक मुझे सदस्य नहीं के नाम था, से मुझे प्राइवेट नहीं लिमिटेड था। कंपनी बना हाँ, रखी है इन्होंने? इतना था कि इनके फैमिली के लोग रियल एस्टेट में हैं। सुरेंद्र मोदी जो है रियल एस्टेट के बिजनेस में है, ये पता था। पर ये नहीं पता कि इतनी सारी सेल कंपनियां बनाई। तो ये मैंने कई बार गूगल सर्च किया भी था कि कुछ कंपनी गुड़गांव की निकली थी, बट इतनी ज्यादा 200-250 कंपनियां थी इतना मुझे नहीं पता था। कुछ पीछे की इनकी 1-2 कंपनियां के फर्म के बारे में मैंने सर्च किया था, जब ये रौड़ा नहीं हुआ था, आज से 3-4 साल पहले भी सर्च किया था। तो अरिहंत करके ऐसे कुछ करके आदर्श रियल्टर, अरिहंत रियल्टर्स करके और लोन की कंपनी करके ऐसे कुछ इनके नाम थे। जो कंपनियां का स्टेटस जो था क्लोज था, मतलब कि इनएक्टिव था, ये बंद पड़ी है। हाँ, हाँ, तो मैंने सोचा चलो होता है, कंपनियां जो बिजनेस करता है, बिजनेस लाइन में होता है, कोई कंपनियां बनाता है, नहीं तो बंद कर सकता है। पर हमें तो आदत से लेना देना था। हाँ, ओके। और ये जो मैंने कहा चलो ज्यादा ये तो ये भी आदत नहीं, ठीक अभी करते तो हैं। ब्रोकर इंश्योरेंस जो करके था, आदर्श ब्रोकर इंश्योरेंस, ये तो भी इनएक्टिव हो गया होगा ना अब तो? एक्चुअली क्या है कि इनकी ग्रुप की सारी कंपनियों को क्लोज कर दिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनका रिन्यूअल वगैरह जो था वो भी खत्म कर दिया। जिस कंपनियों का ब्रोकर एज ए पैनल थे, पैनल में थे आईसीआईसी प्रूडेंशियल वगैरह वगैरह, हाँ, तो सारा ही बंद हो गया। अच्छा, सारा ही बंद हो गया।
वो तो अब इनके पास बचा क्या जी? पूरा साम्राज्य जो खड़ा किया था इन्होंने, वो साम्राज्य यही तो खत्म हो जानना गया। चाहते हैं। मेन तो है कि मोदी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब किसी के राजस्थान में कोई जो नियर डियर है अपने पैसे के लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटाए और तसली मिलने की कोशिश करे। काटेंगे नहीं, हमें पता है, उनका स्वभाव पता है, वो काटेंगे नहीं। पर यह है कि दो टूक के अगर कुछ बोल पाए तो हमारे लिए वो क्लैरिटी होगी कि मोदी साहब क्या कह रहे हैं। चाहे बंदा मुंह से सुन ले, आँख कान से सुन ले और उसको अपने शब्दों में बयान कर तो दे, कम से वो कम भी चल जाएगा। रास्ता तो क्लियर करे ना साहब, रास्ता हाँ, तो बताते ना कम से कम। वही कह रहा हूँ, मोदी लड़ाई साहब का से ही रास्ता बनेंगे। उनको आवाज पता है। तो इनके सब अब इनके लग्गू है या नहीं है, यही अपने आप को बचा रहे हैं, मोदी साहब को नहीं निकलने देना चाहते। ये भी हो सकती है क्योंकि इनकी करोड़ों अरबों की जो है प्रॉपर्टीज है, आधा से ही लोन लेके इन लोगों ने बनाया है। अच्छा, अरबों की संपत्ति है इनके पास। अरे बड़े बड़े लीडरों के आपको नहीं पता कि मेरे खुद जो बड़ा लीडर करता है 30 लाख की गाड़ी उसकी फाइनेंस है, अलग से फाइनेंस है। नहीं, बट इनके बारे में तो, इनकी जीवन शैली के बारे में जो ये समझ में आया कि आज भी स्कूटर से चलते हैं, ऐसा स्टोरी लाइन आया था। क्या कह रहे हो? इनकी स्टोरी लाइन जो समझ में आई थी अभी तक, वो ये कहा जाता था कि आज भी ये इतने साधारण व्यक्ति हैं कि स्कूटर पे, आज भी ये स्कूटर पे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनमें कोई दो राह नहीं है कि साधारण व्यक्ति सादा नहीं है जीवन और जीते धार्मिक हैं, व्यक्ति उच्च नहीं है। विचार रखते हैं, दादाजी यही इनके बारे में तो सर स्टोरी लाइन आई। यही तो है ना पॉलिटिक्स में। आप देखो अंदर बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। हम ये नहीं कह रहे मोदी साहब भी अंदर से कुछ और है, पर हमें जो दिखा वो भले मानुस की तरह ही लगे। एक हमारी सज्जन व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि दुबई में इनकी बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान है, इन्होंने खरीदा हुआ है। ये बात सच है क्या कि दुबई में इनकी काफी अच्छी बड़ी मतलब है इनका एसेट? दुबई का मुझे आइडिया। इनसे कोई खास व्यक्ति है, उन्होंने ये बात जिक्र किया मेरे से। हाँ, कि दुबई में इनकी बहुत है कि ये पैसा तो दे सकते हैं, बट एक पुलिस महकमा और ये सब जो चीजें हैं वो क्लियर हो। मतलब लोग ये कहते हैं कि जब ये चाहे ना तब पैसा दे सकते हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है इनके पास। चलो देखते हैं सर क्या होता है। तो अब अपने को क्या है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। चंपालाल जी से बात करिए, हम लोग दिल्ली में हैं अभी, हम लोग दिल्ली में तो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। आप लोग कुछ प्लानिंग करिए और देखिए क्या अगला रास्ता अपनाया जाए। अभी कल हमने बात करी ओम बिरला जी के ऑफिस में, उन्होंने कहा साहब आप सभी सांसद को ज्ञापन दो और सांसद से बोलो कि संसद में आवाज उठाएं इसके प्रति, है ना। तो अब सभी लोग अपने अपना राय तो दे रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब तो ओपन हो गया, अगर आने की जरूरत पड़े तो आ भी सकते हैं। कोई प्लानिंग करो, अपनाओ, वहाँ किससे मिलना है, प्रधानमंत्री आवास पे चलना है, गृह मंत्री आवास पे चलना है। आज अभी ऐसा करिए, आप इनको कॉल करिए के मेहता साहब को, ठीक है। और आज यदि नहीं उठाते हैं ना फोन, मेरे को बताइए, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। और इस तरह से के मेहता के विचार जानते हैं फाइनली अभी ये क्या कहते हैं। हालांकि मेरी एक सप्ताह पहले बात हुई है उनसे। मैं एक बार बात की है, मेरे तो फोन नहीं उठाया, आपका उठाया तो क्या बात हुई थी? तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ जो बात हुई है ना। तो मैं जैसे हाँ, तो इससे आप विचार समझिए और फिर मिला जुला कर सर ना हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, आप समझिए। और तभी कुछ हो सकता है। मेरा विचार सर ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट के साथ यदि जाएंगे तो अभी देखिए आम्रपाली का आखिर सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया ना साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के जितने भी निवेशक थे सबको फ्लैट दे दिया और दे रहा है। एनबीसीसी को हैंडओवर कराया, एनबीसीसी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब कुछ हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खोल करके जो भी पैसा कम पड़ रहा है वो मंगाया जा रहा है, समझिए। तो देखिए कुल मिलाकर के सॉल्यूशन कई सारे हैं ईमानदारी से देखा जाए तो, बशर्ते कि नीयत साफ हो। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो मुझे लगता नहीं किसी की नीयत साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा रेट जो लगाई है पहले हाई कोर्ट ही लगानी पड़ेगी ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो उसका आ तो गया है ना साहब, रेट जो आप बता रहे हैं जोधपुर हाई कोर्ट का आ ही गया है रिजल्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आ गया है। तो ये काफी है अपना, ये दोनों को बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे वहाँ क्या आया था आपका, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बताया ना, छत्तीसगढ़ से। हाँ, उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप कोई छत्तीसगढ़ वाला बंदा है तो सर पता करिए ना, उनके आधार पे उन्हीं के साथ हम लोग रिट पिटीशन दायर करते हैं।
और सभी लोग उन्हीं के साथ होके तो सुप्रीम कोर्ट पे ले जाते हैं। चले जाते हैं सिंपल इंडिविजुअल बनाकर। यदि ज्यादा हो तो एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन एक ऑल ओवर इंडिया बेसिस से बना करके निवेशक एसोसिएशन बना करके। चंपालाल नंबर पता करो। मैंने पता तो किया है साहब, पता तो किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहे करके, और वो जिम्मेदारी हमने ली भी थी दिल्ली में अभी। बट अभी चंपालाल जी के साथ क्या हुआ कि अभी ये आदर्श मेंबर एसोसिएशन वाले आ गए। अब आदर्श मेंबर एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं, वो भी अपने घमंड में है, वो बोल रहे हैं हम लीगल कार्रवाई ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी 7 दिन का शायद सरकार को नोटिस दिया हुआ है ये गुजरात हाई कोर्ट ने, तो वो रिजल्ट आने दीजिए। तो अब क्या है ना सर, देखो कहीं भी जाते हो सर पैसा खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे तो इंडिविजुअली तो जाएंगे, तो क्या होगा, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। इंडिविजुअल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से जाओ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक अपने पास देखिए, अपने 2 ऑर्गेनाइजेशन अभी इंडिया में काम कर रही है, एक आदर्श मेंबर एसोसिएशन और अवैध है करके, है ना। अवैध तो इनकी देखिए मोदी साहब, अवैध तो पैसा लेने के लिए है ही नहीं। अवैध तो जो आदर्श के खिलाफ है ही नहीं। हाँ, अवैध सिर्फ इसको रिस्टार्ट करने के लिए जद्दोजहद में है, और वो होगी नहीं। हाँ, वो होने का मतलब ही नहीं है, चांसेस है नहीं। और देखिए इनके ऊपर चार्जशीट हो गया साहब, चार्जशीट हो गया तो 4 सीटेड व्यक्ति तो आ ही नहीं सकता ना कोऑपरेटिव मूवमेंट में। 4 सीटेड व्यक्ति तो आ नहीं सकता है ना साहब, है कि नहीं, आ सकता है क्या? तो आप मुझे भेजो ना उनका, मैं सुनता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ उनसे बातचीत करने के लिए। कुछ पॉइंट रह हैं उसके भी, आप मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मैं अभी भेज रहा हूँ। दूसरा ये बताइए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये तो कहीं प्रावधान ही नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेंबर बना पाए, तो ये कैसे बनाए इन्होंने मेंबर? ये सवाल मैंने राहुल मोदी से किया था। हाँ, ये सवाल मैंने स्पष्ट राहुल मोदी से किया था। हाँ, मैं कहता सर, आप एक इंस्टीट्यूशन को मेंबर बना रहे हैं, हाँ, जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो बायलॉज है, उसमें ये कहा गया कि आप कर ही नहीं सकते इंडिविजुअल के सिवाय। हाँ, तो हाउ यू आर मेकिंग मेंबर इंस्टीट्यूशनल मेंबर? हाँ, कहते नहीं, अमेंडमेंट हुआ था, मेरे पास उसकी कॉपी है, आपको कॉपी मिल जाएगी सेंट्रल आपके जोनल ऑफिस। आज तक मुझे ऑफिस से जोनल कॉपी नहीं मिली है, और मैंने आज से 3 महीने पहले अपने जोनल मैनेजर को बात भी करी। मैं कहता वो कॉपी पेंडिंग है, मुझे दिया नहीं आपने। कहता हाँ मैं वो आपको भेजता हूँ, अभी भी रह गया। मतलब है नहीं इनके पास उसके लिए कोई जवाब। इसका मतलब है नहीं ना कि बस गोल गोल घुमाया उन्होंने उस दिन। सर मेरे पास कोई रिटर्न में है नहीं। मैं जब राहुल मोदी से बात कर चुका हूँ, और किससे बात करूँ, डायरेक्टर से खुद बात कर चुका हूँ फोन पे, और सबके सामने। अरे भैया, अभी आप सेंट्रल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जो 72 पेजेज का जो सर्कुलर है, उसके अंदर कहीं भी नहीं मेंशन है। मैंने वही पढ़ के आश्चर्य किया। नहीं है ना, यही तो, इसका तो जवाब नहीं दिया अभी। तो ये यदि आवत से पूछ लो, आवत के प्रेजेंट से पूछ लो इसके बारे में। मैंने ये सवाल किया तो इन्होंने कहा साहब देखो मेरे को तो इतना पता नहीं है, नहीं मेरे को इतनी जानकारी है, के मेहता साहब ने बोला। दूसरा इन्होंने ये कहा, मैंने ये भी पूछा कि साहब ऐसा क्या, जहां तक बायलॉज हमने पढ़ा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके अंदर हर स्टेट से कम 2 मेंबर होने जरूरी है, एटलीस्ट 50 मेंबर की जरूरत होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मेंबर में। तो ये 50 मेंबर कौन कौन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो तो बताएं नए मैनेजमेंट में, क्योंकि नया मैनेजमेंट आप बार बार बोल रहे हैं नया मैनेजमेंट बनेगा, तो नए मैनेजमेंट में आने के लिए मेंबर तो लड़ाकू आप ढूंढिए कि कौन कौन मेंबर होंगे जो मैनेजमेंट को संभालने की सिचुएशन में है या मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे। इसका भी जवाब नहीं दिया। बोला इन्होंने कि हम लोग हैं राजस्थान के ही लोग हैं, आप लोग, आपने ये बताया इन्होंने। हमने बोला साहब एक ही स्टेट के लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया को हैंडल करेंगे, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो खिलाफ है, ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है। बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो बाकी हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये तो है, यानी जो लीडर है, लीडर को ही यदि पूरी स्टोरी लाइन पता नहीं है कि सोसाइटी एक्ट क्या है, सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है। इतनी बड़े लीडरशिप आप दिखा रहे हो, आपको इस एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सब लोग अंधेरे में लेके चल रहे हो। तो यही तो बात समझ में नहीं आ रही है मेरे को, और लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी जितने भी अब एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग थे तो वो तो भाई ठीक है, उनको सैलरी मिल रही थी, वो लोग कर रहे थे, है ना। तो अब जैसे मेरा भी देखिए डिपॉजिट, इन्होंने जो ब्रांच मैनेजर है उसने मेरा डिपॉजिट जो है मई 2019 में लिया है, सोचिए, जबकि ऑलरेडी सोसाइटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बंद हो चुकी थी, लेकिन ये ब्रांच खोल करके सोसाइटी में डिपॉजिट लिए जा रहा था।
तो इसका क्या फर्ज बनता है? ह्यूमन नेचर यही कहता है, नहीं लेना चाहिए था उसको। थोड़ा भी डाउट था कि जब सोसाइटी के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, तो हम तो भाई निवेशक आदमी हैं, हम तो अपना एक बार गए देखे ब्रांच खुली हुई है, इतने दिनों से खुली हुई है, तो हमें तो नहीं पता था। हमने हमने ब्रांच मैनेजर को बोला, उसने डिपॉजिट सीधे सीधे ले लिया, तो उसको पता है, तो आखिर उसको तो नहीं लेना चाहिए था ना डिपॉजिट, तब भी उसने लिया। मई 2019 में मेरा लास्ट डिपॉजिट है 25,000 रुपए का। मेरा टोटल 11 लाख रुपए है डिपॉजिट, सोचिए। हाँ, मेरा जो है 11 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए शेयर मनी है हमारा। सर अपने तो 35 लाख के करीब लगा, मेरे फादर का और मेरे साले का, और मेरा आगे 35 लाख। बताइए। और एक बंदा एक और था, उसने भी मेरे को बड़ा भ्रमित किया। ये आशीष रैना नाम का लड़का है, इसने मेरे को भ्रमित किया, है ना। एक आशीष गुप्ता, उनके तलवे चट्टे हैं। आशीष गुप्ता, बोर्ड भी होते थे और सैलरी भी मिलती थी। हाँ, ये गैंग है, ये गैंग बनाया हुआ था, सैलरी भी मिलती थी और अपना इन्होंने कोड भी डाला हुआ था कि बिजनेस अपने कोडों में करवाते थे लोगों को चुतिया बना के। हाँ, एक आशीष गुप्ता था, है ना। सब जितने भी है रीजनल हेड थे, जोनल हेड थे और ये सर्कल हेड थे, सब 420 थे ये। हाँ, सब 420 हुआ था। लोगों को, हाँ, एडवाइजरों को मतलब कि यूज कर रहे थे, इनको बरगला रहे थे, इनको पता नहीं लगने दिया। अब जाके इनके भंडे फूटे थे, ये लोग गायब है। आज की डेट में ना सब फोन गायब। आएंगे ना आपको ना दर्शन देंगे। हाँ, गायब है, बिल्कुल गायब। आशीष गुप्ता तो गायब ही है, आशीष गुप्ता। और इसका एटीट्यूड देखिए, जब आशीष गुप्ता का एटीट्यूड देखिए कि जब एम्प्लॉय था उस समय इसका एटीट्यूड, जब एजेंट बना तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के एडवाइजर को अपने साथ मैप कर लिया के गुप्ता जी के सपोर्ट से, के मेहता के सपोर्ट से, है ना। और उसके बाद एटीट्यूड देखिए कितना बड़ा एटीट्यूड में रहता था। और अभी लास्ट मोमेंट तक जो है अपना विश्वास पात्र बनने का पूरा नाटक किया। आज की डेट में जब सच्चाई सामने आई तो गायब है एकदम। तो अब देखा जाए तो जिनके ऊपर भरोसा करते हैं आप, यदि वही से धोखा मिल जाए तो कोई रास्ता बचता नहीं। ये भरोसे लायक नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। और ये जो अवध के लीडर लूट रहे हैं ये भी भरोसे लायक नहीं है। हाँ, तो अवैध में लीडर है कौन? सब इम्प्लॉई ग्रुप ही तो है सर। ये इम्प्लॉई और एडवाइजर ग्रुप यही लोग तो हैं इसमें मेजर। एम्प्लॉई थे उनका ही कोड था ना, वही तो लीडर थे। हाँ, वही लीडर। किसी लोगों को पता नहीं। मेरा जो जोनल सर्कल हेड था अब संदीप शर्मा। हाँ, संदीप शर्मा का अपनी माँ के नाम पे कोड था। हाँ, और उसकी वाइफ के नाम पे कोड था। मेरा 16वां रैंक है, तो उसका उसकी वाइफ का होगा 20वां 21वां तो जरूर होगा, तभी मेरे ऊपर बैठा है। ठीक है, तो और ये एम्प्लॉय भी था। आप अंदाजा लगाओ कि कितने लेवल पे ये एज अ कमीशन खा रहे थे ओवरहेड में। बताइए। आप लगाओ अंदाजा। सर्कल हेड का मतलब समझते हो? तो ये जिम्मेदारी किसकी थी साहब? ये जिम्मेदारी किसकी थी? तो मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी बनती है ना। ये मैनेजमेंट की थी। मैनेजमेंट ने इसको 2017 में जॉब से रिजाइन करवाया। हाँ, मैंने पूछा साहब आपने रिजाइन क्यों दे दिया जॉब से? कहते यार मुझे मोदी साहब ने कहा कि आपका काम पूरा हो गया, अब आपको और कहीं लगाएंगे। आपका ब्रांचें खड़ी करना और रिक्रूटमेंट करवाना और तैयार करना सब कुछ अब चल पड़ा है, आपको और कहीं लगाएंगे, आप रिजाइन दे दो। मेरे को ये बोला। जब ये पता चला इंटरनली कि इसको दो नाव पे पैर रख के चल रहा था, एम्प्लॉय का भी खा रहा था और ये कमीशन भी खा रहा था। तो कमीशन में इसको 5 से 7 लाख रुपए महीना आता था, तो सैलरी तो लाख 1.5 लाख महीने की। तो उसने एक चीज चुना, वो चुना उसने कमीशन, इसलिए उसने रिजाइन किया। ये लोगों से पता लगा राजस्थान से कि राजस्थान में कई लीडर के खिलाफ हो गए थे कि भी इसको 2-2 पदवी दे रखी है। मुकेश मोदी ने इसको कोड देने के लिए अनुमति दे दी थी। पता नहीं मुकेश मोदी ने दी थी या खुद ही इन्होंने दिया, अपने आप ही कर लिया था। राहुल मोदी ने इस पे एक्शन लिया, इस पे रिजाइन ले लिया था। हाँ, ये इसका ना आशीष गुप्ता का ना? नहीं, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा और आशीष गुप्ता ये दोनों ही फिर एक ही कटघरे में खड़े हुए ना फिर तो। हाँ, सर्कल हेड थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये राजेश्वर सिंह इसके खिलाफ क्यों हुआ साहब? मोदी साहब के खिलाफ क्यों हुआ राजेश्वर सिंह? कौन? राजेश्वर सिंह ने तो भंडा फोड़ा था ना।
मुझे राजेश्वर के बारे में नॉलेज नहीं। राजेश्वर क्या था? राजेश्वर प्रसाद सिंह डायरेक्टर था आदर्श में। क्या था? डायरेक्टर। नहीं, आदर्श में क्या था? डायरेक्टर? हाँ जी। डायरेक्टर? हाँ जी, डायरेक्टर। डायरेक्टर कैसे? इससे कोई बात नहीं। आदर्श बिल्ड एस्टेट लिमिटेड का पूरी जिम्मेदारी था, उसमें डायरेक्टर था ये राजेश्वर प्रसाद सिंह। हाँ, आदर्श हाँ था, बट ये मतलब कि ये पिक्चर में नहीं आता था, ये नहीं, पिक्चर में था। पहले ये शालीमार गार्डन, मैं शालीमार गार्डन ब्रांच से हूँ, तो राजेश्वर प्रसाद सिंह ही खोलने आया था ब्रांच को। संदीप शर्मा मेरे पास डिस्कस कर रहा था कि हाँ, राजेश्वर प्रसाद मेरा काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड था, पर ये जब न्यूज चली थी मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी। हाँ, तो राजेश्वर प्रसाद वो उससे मोदी साहब के अलग हो गए ना, तो मोदी साहब को जो बदनाम करने का और जो न्यूज में एबीपी न्यूज में जो इंटरव्यू दिया है वो राजेश्वर प्रसाद ही तो था, इसी ने तो सारा भंडा फोड़ा, यही तो न्यूज वाले के पास गया था। हाँ, तो राजेश्वर का अगर आपके पास नंबर है तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लो। वो जेल में, उसने मारे इसको भी जेल में डाला हुआ है। तो जेल में डालो? नहीं, राजेश्वर प्रसाद जेल में है। पक्का? हाँ, जेल में है वो। इसका मतलब आपने पूरी खोजबीन करी नहीं है सर। अभी भी ना मुझे लग रहा है कि कंपनी के तो बहुत कुछ जानकारी अभी भी आपको भी करना जरूरी है कि आप यदि राजस्व मत देखिए, सारी स्टोरी मैनेजमेंट को आप जान लेंगे ना तो सारी स्टोरी पिक्चर की तरह साफ हो जाएगा, समझिए। हाँ, जो मैनेजमेंट को जानता है वो वही फैसला खेल सकता है, जैसे मैं था। मैनेजमेंट तो सभी जानता है कि देखिए के मेहता तो सीधा साधा आदमी है, वो एडवाइजर आदमी था, देखिए एडवाइजरी करी उन्होंने, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैनेजमेंट को जानने के लिए आप समझिए आदर्श में एक सीए था पुराना, है ना, सीए भी इसको 2012 में ही फ्रॉड कंपनी घोषित कर चुका है, सोचिए। अब मेरा ये मानना था कि जिस कंपनी का सीए यदि ओपन हो करके ऑडिटर सीए यदि आकर के ओपन कह रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, तो मामला को तो ये छुपाए जा रहे थे अपने वो पावर और प्रभाव से, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये मोदी साहब के साथ भी फोटो खिंचवाई इन्होंने, राहुल मोदी और मुकेश मोदी और एक और, है ना, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने कहीं न कहीं पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल तो किया है। और किस हिम्मत की बात देखिए कि 250 कंपनियों में एक आदर्श सोसाइटी का पैसा ट्रांसफर करना कोई साधारण हिम्मत की बात नहीं है साहब। ये केस तो एकदम शीशे की तरह साफ है, करप्शन तो हुआ ही है। जो एलिगेशन आप देखोगे तो एलिगेशन से इनके ऊपर तक की सुई पूरी घूम जाती है। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने इस एलिगेशन से शुरू में तो सफाई दी, मानहानि का दावा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके बाद ये कोई आवाज नहीं आई इनकी। तो होता ही है, जब शुरू में ये होता है तो जैसे तो आप कोई पकड़ा जाता है तो बोलता नहीं मैंने ये नहीं किया। पर जब धीरे धीरे लगता है कि सच्चाई साबित हो चुकी है तो वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। वही चीज इनके साथ हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है। ये लोग जो इसकी कमान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बात ताजुब हो रहा है कि इतने शीशे की तरह केस साफ है। हाँ, अब ये कह तो नहीं सकते कि हाँ मैं कबूलता हूँ ये से मेरे से गलती हुई है, ये तो ये नहीं कह रहे हैं। पर अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं साफ सुथरा हूँ, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे। चुप होने का मतलब क्या होता है कि भाई अब चुप हो जाओ, आपकी जो है पोल खुल चुकी है, पोल खुल जाती है तो बंदा अंडरग्राउंड हो जाता है, चुप हो जाता है। अब ये बचने का रास्ता ये है कि यदि अवैध यदि जब तक जिंदा है तो ये पर्दे के पीछे खेल सकते हैं, तो इसलिए अवैध इन्होंने खड़ा करके अवैध संभाल रहा है, अवैध इनके ऊपर पैनिक नहीं दे रहा है, लोगों को ठंडा करके रखा हुआ है। हाँ, तो अवैध तो इनकी संरक्षण कर रहा है, और ये के मेहता किस देश से संरक्षण कर रहे हैं इनका, और किस देश से इनका साथ दे रहे हैं वो हमें भी बताएं, हम भी देने के लिए तैयार है। के मेहता साहब इस वजह से संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि वैसे तो इनके घरेलू संबंध थे ही, और इन्होंने पैसा तो कमाया ही ना के मेहता जी ने। जिसको कमाया आपको करोड़ रुपया बना के दिया, आप उसको अर्थ से ले जाए तो आप ये अनुयायी नहीं बनेंगे क्या? अब सवाल ये है कि इसके बाद ये जो 55 हजार के मेहता साहब के ऊपर, तो हमें नहीं लगता के मेहता साहब की हिम्मत होगी 55,000 डिमांड करने की।
ये सब प्लानिंग के तहत ही मांगा जा रहा है। जितने बड़े एडवाइजर थे और जितने बड़े एम्प्लॉय थे, सब इनकी मोदी का हाथ था। मोदी ने इनको अच्छे पैसे कमाए हैं, मोदी ने इनको अच्छी फाइनेंशियल इनकी स्टेटमेंट बनाई है। इस करके ये लोग कभी नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ, अगर ये कमी भी है तब भी नहीं। और लास्ट मोमेंट तक बेवकूफ तो यही बनाते रहे ना साहब। देखिए, आज जब से ये मामला आया है तब से इन्होंने उगाही का काम शुरू किया है। तो जो भी लास्ट इन्वेस्टर आया है उस पैसे से इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश किया है। आज की डेट में आप पता करेंगे तो जितने भी इनके एक्चुअल एम्प्लॉय हैं, है ना, उनका 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं खुद शालीमार गार्डन ब्रांच की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे न तो ब्रांच मैनेजर का 1 रुपया है, न ब्रांच मैनेजर के ऊपर किसी का 1 रुपया है। तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने दुनिया के साथ वही गेम किया है। बस अपना पैसा निकालते गए और जो पैसा आया उसको लेते गए, और यही गेम हुआ है। आज इनका पैसा, अब आज की डेट में लीडर वो बने हुए हैं जिनका पैसा है ही नहीं सोसाइटी में, समझिए। और ये बात निवेशक नहीं समझ पा रहा है कि निवेशक हमेशा एडवाइजर के ऊपर डिपेंड रहा है। आप समझ गए। तो जो एडवाइजर अब चूंकि उसके साथ भी धोखा हो गया है, एडवाइजर के साथ भी धोखा हो गया है ना। अब वो भी करे तो क्या करे। बट जो अच्छे ईमानदार एडवाइजर हैं वो क्या कर रहे हैं, पत्ते की तरह चीजों को साफ करके और चीजों को कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। करे तो क्या करें। अब मेरी कई एडवाइजर से बात हुई, उन्होंने कहा साहब बताओ करे तो क्या करें, इधर भी खाई है उधर भी खाई है ना। तो अपने को करे तो क्या करें। तो इंतजार कर रहे हैं, जो समय दिया जा रहा है कर रहे हैं, समय ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट बड़ा स्पष्ट है। चलो ठीक है सर, करता हूँ मैं बात, मुझे निवेदन। ठीक है, थैंक यू। ओके।